ज्ञान की बातें लोग प्राय सुनना नहीं चाहते, और सुनते हैं तो उसका गलत अर्थ बताकर चिढ़ाते हैं। लोगों की आदत को आप क्या करिएगा। गुरुजी ने शिष्य से कहा, सभी स्त्रियों को माता के समान समझना चाहिए। तो बोला, अरे तो बहुत अच्छी बात है गुरुजी, तो फिर हर घर में मेरे बाप का ससुराल है। मेरी माँ का मतलब पिता की पत्नी, तो हम यही समझते हैं। अब आपने कहा है सभी स्त्रियाँ माँ के समान होती हैं, तो मेरे पिता के हर घर में ससुराल है, उनके अनेकों पत्नियाँ हैं। तो गुरुजी ने कहा, गुरुजी हंस पड़े, तू क्या सोच रहा है, क्या बता रहा है। दूसरे के धन को मिट्टी समान समझना चाहिए। तो पहले का मतलब है दूसरे के पराई स्त्रियों को माता के समान समझना, माता के समान सम्मान करना। वो किसी की माँ होगी वो भी खुश होगा, मेरी माँ का सम्मान किया। उसकी बहन होगी तो मेरी बहन का सम्मान किया। पुरुष एक बार अपने अपमान सह लेगा, लेकिन अपनी बहन, अपनी माँ, अपनी बेटी को अपमान सहन नहीं करेगा। तो माता के समान समझना मतलब सम्मान करना। और वो दुष्ट शिष्य वो अपना बुद्धि लगा रहा था, जब सभी स्त्रियाँ को माँ के समान समझना चाहिए, तो स्त्रियाँ सब हमारे पिता की पत्नियाँ हैं, हर घर में मेरे बाप का ससुराल है। पूरा दूसरे के धन को मिट्टी समान समझना चाहिए। उसका मतलब ये हुआ कि दूसरे धन को मिट्टी समझो, छूना नहीं है। दूसरे का धन सोना भी हो तो मेरे लिए मिट्टी है। क्यों हम दूसरे का चीज लें, क्यों चोरी करें। लेकिन ये शिष्य बोल रहा है तब तो सबके धन, दूसरे के धन को मिट्टी के समान समझना चाहिए। तो मैं हलवाई के यहाँ से एक घड़ा, एक बाल्टी मिट्टी मिठाई ले आ रहा हूँ, और बदले में एक बाल्टी मिट्टी दे दूंगा, 2 बाल्टी दे दूंगा। गुरु ने कहा कि कैसा तू समझता है, कैसा तेरा दिमाग चलता है। उन्होंने कहा अपने ही समान सबको समझना चाहिए। उसका मतलब हुआ कि अपनी तरह सबको समझना चाहिए, कि हमको भी गाली अच्छी नहीं लगती तो हम दूसरे को क्यों दें। हमको सम्मान अच्छा लगता है, दूसरों को हम सम्मान दें। जो खुद को, तो अपने समान सबको समझना चाहिए। किसी को मार पड़ रही है तो महसूस करना चाहिए, अच्छा नहीं लगता होगा। कोई भूखा है तो महसूस करिए कि वो परेशान होगा। कोई प्यासा है तो परेशान होगा, उसकी प्यास बुझाइए, उसको कुछ खिलाइए, ये करना चाहिए। तो गुरु बोला कि जब दूसरे का धन मिट्टी समान है, तो मैं सोनार के घर से एक टोकरी सोना उठा लाता हूँ, सामान जेवर, और 2 टोकरी मिट्टी दे दूंगा। तो इस तरह से अर्थ का अनर्थ करने वाले न खुद समझना चाहते हैं, न आपको समझने दे रहे हैं। अर्थ का तत्वार्थ समझना है, अर्थ को अनर्थ नहीं करना है, तब तो आप समझ पाएंगे। अन्यथा भटकते रहेंगे, खुद को भी डुबाएंगे और दूसरों को भी डुबाएंगे। जय हिंद, जय भारत।